नियंत्रण के चैप्टर पर प्रकाश डालेंगे। सामाजिक नियंत्रण क्या है? नियंत्रण की अवधारणा जो समाजशास्त्र में महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि नियंत्रण होता है किसी भी एक कंट्रोल करना, एक संतुलन शक्ति के रूप में कार्य होता है। यदि समाज के सदस्यों पर किसी प्रकार के नियम लागू नहीं किए जाते हैं तो प्रत्येक सदस्य का व्यवहार भिन्न हो जाएगा। अतः भिन्न व्यवहार समाज की संतुलता, समाज के संतुलन के लिए सही नहीं होता है। इसलिए सामाजिक अंतःक्रिया के नियमों की एक रूपता जो होगी वो नष्ट हो जाएगी और सारे समाज में व्यवस्था फैल जाएगी। समाज के अस्तित्व को खतरा उत्पन्न हो जाएगा। हर समाज में ऐसे नियम अवश्य होते हैं जहाँ वहाँ के लोगों को व्यवहार नियंत्रित करते हैं। जैसे कि राज्य के अपने नियम होते हैं, रेल, जेल होता है, मुकदमा, दंड, क्षति, मुआवजा होता है, या कोई धार्मिक संस्था है तो अपने सदस्यों पर धर्म निष्कासन, अधिकारों से वंचित करना, ईश्वर प्रकोप के वैसे व्यवस्था के नियमों की पालना करवाती है। इसी प्रकार परिवार में रहकर पारिवारिक मानदंडों की अवहेलना करने पर संपत्ति से वंचित कर दिया जाता है या माँ बाप द्वारा शारीरिक दंड दिया जाता है। कुल मिलाकर कहने का अर्थ ये है कि ये सभी नियंत्रण के लिए आवश्यक होते हैं। कहीं भी किसी भी समाज में नियंत्रण के लिए सामाजिक नियंत्रण की प्रक्रिया का होना बहुत आवश्यक है। अब हम बात करते हैं सामाजिक नियंत्रण के संबोध की। तो प्रत्येक समाज तब तक व्यवस्थित रह सकता है जब तक उसके सदस्यों के व्यवहार, उसकी संस्थाओं में संतुलन रहे, किंतु यह संतुलन अपने पूर्ण रूप में रह नहीं पाता है। जब समाज द्वारा निर्धारित संस्थात्मक तरीकों से व्यवहार नहीं होता है तो विपथगामी व्यवहार, उसे हम बोलते हैं विपथगामी व्यवहार। यह व्यवहार ही सामाजिक नियंत्रण की व्यवस्था के लिए चुनौती देता आया है। मोटोमोर ने सामाजिक नियंत्रण को समझाते हुए कहा है कि सामाजिक नियंत्रण का अभिप्राय मूल्यों और आदर्शों के संकलन से है, जिसके द्वारा व्यक्तियों एवं समूहों के बीच तनाव एवं संघर्ष को कम किया जा सकता है। तो सामाजिक नियंत्रण इस प्रकार व्यक्तियों एवं समूहों के बीच तनाव संघर्षों को दूर करने को कम किया, जिससे कि अधिक समावेशित समूह सुदृढ़ बनाया जा सकता है। और इसका तात्पर्य ऐसे संबंधों से भी है जिनके माध्यम से मूल्य एवं आदर्शों का संचार किया जाता है और उनका समाज के भीतर समावेश होता है। तो इस प्रकार से सामाजिक नियंत्रण की हमने यह अवधारणा बताई है। अब हम बात करते हैं सामाजिक नियंत्रण की परिभाषाओं को। अब हम समझते हैं विभिन्न समाजशास्त्रियों द्वारा इसकी क्या क्या परिभाषाएं दी गई थी। तो गुरबीच हैमो ने सामाजिक नियंत्रण की परिभाषा में कहा था कि सामाजिक नियंत्रण का संबंध कुछ मूल्यों का विरोध करने का साहस नहीं हो पाता है जो कि समाज विरोधी हैं, क्योंकि हम समाज विरोधी मूल्यों एवं कार्यों के द्वारा समाज को अप्रसन्न नहीं कर सकते हैं। अतः सामाजिक नियंत्रण का कार्य समाज में एक रूपता एवं एकता को बनाए रखना है। सामाजिक नियंत्रण एवं सामाजिकरण दोनों संभेदों को एक नहीं समझना चाहिए। ये दोनों एक दूसरे से संबंधित है, फिर भी इनके अर्थों में कुछ अंतर होता है। पार्सन ने सामाजिकरण एवं सामाजिक नियंत्रण की अवधारणाओं में अंतर स्पष्ट करते हुए लिखा था कि इन दोनों सामाजिक प्रक्रियाओं के संबंधों की प्रमुखता इस बात में है कि दोनों ही सामाजिकरण, सामाजिक नियंत्रण तनाव एवं संघर्षों से समायोजन के लिए हैं और ये इतने निकट है कि सामाजिक नियंत्रण को समझने के लिए हमें सामाजिकरण की विशेषताओं संदर्भ परिधि के रूप में प्रयुक्त कर सकते हैं। सामाजिक नियंत्रण में किसी कार्य को ना करने वाला पक्ष कर्ता विपथगामी व्यवहार ना करने को बाध्य हो जाता है। पार्सन ने सामाजिक नियंत्रण को बहुत अच्छे ढंग से समझाया था। पार्सन ने सामाजिक मानदंडों के अनुरूप व्यवहार और वास्तविक व्यवहार के बीच अंतर कम करने की क्रिया को माना है। इन्होंने कहा था कि सामाजिक नियंत्रण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा अपेक्षित व्यवहार एवं किए जाने व्यवहार के बीच के अंतर को कम किया जाता है। सामाजिकरण सामाजिक नियंत्रण का आधार है। जितना अधिक हम सामाजिक मानदंडों के अनुरूप सामाजिकरण करेंगे उतना ही समाज में सामाजिक नियंत्रण रहेगा। इसी प्रकार ऑर्बन एवं निमकॉफ ने लिखा था कि यह वह प्रक्रिया व साधन है जिसके द्वारा समूह सामाजिक मानदंडों के विचलन को सीमित करता है। टॉलकट पार्सन ने लिखा था कि सामाजिकरण विपथगामी प्रवृत्तियों की कलियों को फूल बनने से पहले ही कुचल देना है। अर्थात विपथगामी व्यवहार प्रक्रिया अर्थात कि विपथगामी यानी जो समाज में जो व्यवहार नहीं किया गया है उसको हम विपथगामी व्यवहार करते हैं जो कि समाज के अनुकूल ना हो।
तो इस प्रकार विपथगामी व्यवहार विकसित हो तथा आरंभ में ही सामाजिक नियंत्रण के कारण उसे कुचल दिया जाता है। सामाजिक नियंत्रण इतने कम प्रदर्शन के साथ होता है कि समाज के सदस्य इस बात की ओर ध्यान ही नहीं देते हैं कि उनका कोई नियंत्रण है, जितना वे विपरीत व्यवहार पर ध्यान देते हैं। तो सामान्य व्यवहार जो सामाजिक नियंत्रण के माध्यम से गठित होता है प्राय व्यक्तियों का ध्यान आकर्षित नहीं करता है, जबकि समाज के मानदंडों के विपरीत किया गया व्यवहार समाज का विशेष ध्यान आकर्षित करता है। गिलिन एंड गिलिन ने सामाजिक नियंत्रण के व्यापक अर्थों के बारे में बताया था कि सामाजिक नियंत्रण सुझाव, प्रतिरोध, उत्पीड़न, बल प्रयोग जैसे साधनों की व्यवस्था है जिसके द्वारा समाज किसी समूह के व्यवहार को मान्यता प्राप्त प्रतिमानों के अनुरूप बनाता है, जिसके द्वारा समूह सभी सदस्यों के अपने अनुरूप बना लेता है। तो गिलिन एंड गिलिन ने स्पष्टीकरण में बल प्रयोग तब को सामाजिक नियंत्रण के साधन के रूप में प्रयुक्त करा है। पार्सन के मत से लेखकों का मत थोड़ा भिन्न हो जाता है कि पार्सन सामाजिक दबाव एवं मनोवैज्ञानिक प्रेरणाओं को ही सामाजिक नियंत्रण का प्रमुख साधन मानते हैं। पार्सन ने कहा था कि सामाजिक नियंत्रण की जो प्रक्रियाएं हैं उन पे बल प्रयोग के महत्व नहीं होना चाहिए, बल्कि इसे हम मनोवैज्ञानिक तरीके से हमें इस पर कंट्रोल, इस पर नियंत्रण होना चाहिए। इसी प्रकार बोटोमोर ने इसे स्पष्ट करा था कि समाजशास्त्रीय अनुसंधानों से सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने में सक्रिय वास्तविक प्रक्रियाओं पर विशेष प्रकाश पड़ता है और इन अध्ययनों का केंद्रीकरण एक और आदिम समाजों और दूसरी ओर आधुनिक लोकतंत्रीय समाजों पर होता है। तो पार्सन के सिद्धांत जैसा कि आधुनिक समाजशास्त्र के सिद्धांतों में सामाजिक संबंधों में शारीरिक बल प्रयोग के तत्व की उपेक्षा की गई है, पार्सन को इस विवेचना में बहुत अधिक आदर्शात्मक एवं अव्यवहारिक होने पर अधिक आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। डेविड लॉकवुड ने तो पार्सन की इस आधार पर बहुत ही विस्तृत आलोचना भी की है। अब हम बात करते हैं सामाजिक नियंत्रण के स्वरूपों के बारे में। सामाजिक नियंत्रण के स्वरूप बताए गए हैं, अलग अलग प्रकार से सामाजिक नियंत्रण होगा। सामाजिक नियंत्रण का कार्य इतना जटिल है कि इसे प्राप्त करने के लिए समाज को व्यक्तियों के थोड़े से अपमान से लेकर बल प्रयोग तक का सहारा भी लेना पड़ सकता है, जैसा कि चेतन एवं अचेतन नियंत्रण। सामाजिक नियंत्रण की प्रक्रिया का संबंध हमारे मूल्यों से होता है। जब कोई विचार, आदर्श हमारे मूल्यों का अंग बन जाता है तब वह हमारे मस्तिष्क में स्थायी रूप से जम जाता है और हम व्यवहार करते समय उसके प्रति इतने अधिक निष्ठावान हो जाते हैं कि हमें वैसा करने के लिए सोचने समझने की बार बार आवश्यकता नहीं रहती है। वह विचार हमारे व्यक्तित्व का अंग बन जाता है। इसके विपरीत बहुत से व्यवहारों के प्रति हम इतने अधिक सचेत रहते हैं कि उनका हमेशा ध्यान रखते हैं। जैसा कि एक विद्यार्थी अपनी कक्षा में आकर अपने अध्यापक की कुर्सी पर ना बैठकर उन कुर्सियों में से किसी एक पर बैठता है जो छात्रों की है, तो ऐसा करने के लिए उसे कुछ सोचना नहीं पड़ा है, वह प्रतिदिन ऐसा ही करता है। यह एक अचेतन प्रक्रिया है। इसके विपरीत जब एक छात्र अपना अध्ययन समाप्त कर अध्यापक बनता है और अपने विद्यार्थियों में किस प्रकार व्यवहार करे कुछ समझने के लिए सोचता है, तो बातचीत करते समय यही सोचता रहता है कि कहीं ना कहीं छात्र की तरह उनसे व्यवहार ना ले, क्योंकि वह अपनी नई परिस्थिति द्वारा प्राप्त भूमिकाओं को करने का अभ्यस्त नहीं हो पाता है। दूसरे नियंत्रण की हम बात करते हैं, वो है प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष नियंत्रण। सामाजिक नियंत्रण के दो रूप। प्रत्यक्ष रूप में नियंत्रण का तात्पर्य ऐसे नियंत्रण से है जो व्यक्ति पर उसके बहुत समीप के व्यक्ति द्वारा किया जाए, जैसा कि माता पिता, गुरु, मित्र व पड़ोसी। इस नियंत्रण की प्रक्रिया द्वारा उसके दी गई आलोचना, प्रशंसा, सम्मान, बहिष्कार के रूप में देखी जा सकती है। तथा इस नियंत्रण का प्रभाव व्यक्तित्व पर अधिक गहराई से पड़ता है, क्योंकि ये लोग व्यक्ति के सामाजिकरण के माध्यम से आते हैं। नियंत्रण का यह स्वरूप अत्यंत सूक्ष्म एवं छोटे छोटे व्यवहार को नियंत्रित करने वाला होता है। नेक्स्ट है सकारात्मक एवं नकारात्मक नियंत्रण। किम्बॉल यंग ने सामाजिक नियंत्रण को दो भागों में बांटा था, सकारात्मक एवं नकारात्मक सामाजिक नियंत्रण। सकारात्मक सामाजिक नियंत्रण से तात्पर्य व्यक्ति को पुरस्कार देकर उसे सही व्यवहार करने की प्रेरणा देना सकारात्मक नियंत्रण कहलाता है। जैसे कि यदि कोई विद्यार्थी को हम पढ़ाने के लिए उत्सुक करना चाहते हैं तो उसको हम
विभिन्न प्रकार के पुरस्कार देकर उसे हम सम्मानित करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं। इसके विपरीत जब दंड द्वारा किसी के व्यवहार को नियंत्रित किया जाता है तो वह नकारात्मक व्यवहार कहलाता है। इसी के साथ साथ हम बात करते हैं सकारात्मक जो नकारात्मक एवं सकारात्मक व्यवहार जो पार्सन ने दिया था। पार्सन ने इसके संदर्भ में ये बताया था कि जो माँ के द्वारा एक चुंबन है वो बच्चों को एक पुरस्कार के रूप में दिया जा सकता है। और दुर्खिम ने भी इन्होंने बताया था कि व्यक्ति समाज में इतना अधिक दंड से डरता है कि वह कुछ व्यवहार गलत करने के लिए डरता है। तो इस प्रकार हम सामाजिक एवं नकारात्मक नियंत्रण की बात कर सकते हैं। धन्यवाद।